भय दूर निकट जो आया, कि जो भी इस रामचरितमानस इस राम कथा के निकट आता है उसके जो त्रिविध प्रकार के ताप हैं, 3 प्रकार के जो दुख हैं, अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। और ये 3 दुख क्या हैं? कहते हैं कि कोई तन दुखी, 3 प्रकार के दुख कौन से हैं? कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। ये 3 प्रकार के दुख होते हैं। सबसे पहला कि तन का दुख होता है। आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां चल गई। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जिसको किसी प्रकार की बीमारी ना हो। तो कहते हैं भैया आज के जो कलयुग के वासी हैं वो शरीर की बीमारियों से बड़े परेशान हैं। कोई तन दुखी। अब कहते हैं कि दूसरा दुख क्या होता है? कोई मन दुखी। अब भैया किसी का शरीर बढ़िया टन हो, बढ़िया मजबूत हो, और उसका मन जो होता है बड़ा बीमार रहता है, डिप्रेशन में रहते हैं। आजकल मन की भी बीमारियां हो गई। बड़े बड़े ऐसे अनुभवी लोग देखे हमने कि कोरोना में उनका लॉस हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, तो डिप्रेशन में चले गए। तो दूसरी जो बीमारी है वो क्या है? मन की बीमारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। और दूसरी बीमारी क्या है? कोई धन बिन रहत उदास। अगर बढ़िया मन है, बढ़िया तन है, तो मन से तो हम बढ़िया है पर धन नहीं होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि मन तो बहुत करता है, तन भी बढ़िया होता है, पर धन नहीं रहता। तो गोस्वामी जी कहते 3 प्रकार के दुख होते हैं। तो जो भी इस रामचरितमानस इस राम कथा के निकट आएगा, जो राम कथा को सुनेगा, उसके ये दुख समाप्त हो जाएंगे। 3 प्रकार के जो ताप हैं वो भी इस राम कथा को सुनने से समाप्त हो जाते हैं। और फिर कहा कि रामायण सुरधेनु समान। देवताओं की जो गौ माता है वो कौन है? क्या नाम है उनका? कामधेनु। कहते हैं कामधेनु से जो भी मांगो वो सब दे देते। देवता उनकी सेवा करते थे और जो ये कामधेनु है देवताओं को सब कुछ दे देते। तो कहते हैं राम कथा भी कामधेनु है। आप जो मांगोगे ये राम कथा आपको दे दे। ये राम कथा में इतनी ताकत है कि राम कथा आपको कुछ भी संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो ये राम कथा नहीं दे सकती। पर आपसे ये निवेदन है कि इस राम कथा से धन दौलत संपत्ति पत्नी पुत्र ये सब मत मांगिएगा। ये तो बहुत छोटी बात है। इस राम कथा के पंडाल में आइएगा तो ये राम जी से निवेदन मत करिएगा कि हमें धन दे दीजिए, हमें बढ़िया तन दे दीजिए, हमें पुत्री दे दीजिए, संतान दे दीजिए। ये ना मांगिएगा। इस राम कथा से ये मांगिएगा कि मुझे राम जी की भक्ति दे दे। राम कथा से ये मांगिए कि हे कथा, अगर आप मुझे कुछ देना चाहती हो तो मुझे राघवेंद्र सरकार की भक्ति दे दीजिए। अगर कोई बहुत धनी हो, अगर कोई बड़ा धनी आदमी हो, और अगर उस धनी आदमी से, उस करोड़पति से आप एक घर मांगोगे तो ये बहुत छोटी बात है। अगर उस करोड़पति व्यक्ति से अगर आप खूब बढ़िया वस्तु मांगोगे तब बड़ी बात होगी। तो ये राम कथा वैसे बहुत करोड़पति है, इसके पास सब कुछ है, तो आप इससे संसारिक भोग मत मांगिए। इस रामचरितमानस से, इस राम कथा से आप ये मांगिए कि मेरा हृदय इतना साफ हो जाए, इस हृदय में मेरे राम जी अपनी किशोरी जी के साथ इस हृदय में निवास करने लगे। और यही सबसे उत्तम वस्तु है जो हम इस राम कथा से मांग सकते हैं। फिर कहा कि और इस कथा की क्या महिमा सुनाए कि राम कथा, ये राम कथा है, राम कथा जे ही घर माही, भूत प्रेत तहां भूल न जाए। कहते जिस घर में ये रामचरितमानस होती है
ये पुराण होते हैं, वाल्मीकि पुराण, रामचरितमानस का गुटका होता है। जिस घर के लोग राम कथा सुनते हैं तो वहां पर ये भूत प्रेत नहीं जाते। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत लोग इसी बात से परेशान हैं कि मेरे ऊपर भूत चढ़ गया है, मेरे ऊपर प्रेत चढ़ गया, पता नहीं कहां कहां जाते हैं झाड़ा लगवाने के लिए। तो कहते हैं कि आपने बस राम कथा सुन ली, आपके घर में रामचरितमानस हो गई, तो वहां पर तो भूत प्रेत भूल कर भी नहीं जाएगा। अब किसी ने पूछा क्यों क्यों नहीं जाएगा? अगर कोई ग्रंथ रखा है तो वहां पर भूत प्रेत क्यों नहीं जाएंगे? तो कहा कि उस घर की रखवाली स्वयं हमारे हनुमंत लाल जी महाराज करते हैं। हमारे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज उस घर की रखवाली करते हैं, और जहां पर हनुमान जी हैं वहां तो भूत प्रेत जाएगा भी नहीं। हमारे हनुमान जी का ऐसा प्रताप है, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो ये राम कथा का ऐसा प्रताप है कि जिस घर में राम कथा हो रही हो, जिस घर के लोग राम कथा सुनते हो, तो वहां पर ये छोटे मोटे भूत नहीं जाते, क्योंकि वहां के रक्षक वीर हनुमाना है, हमारे हनुमान जी महाराज। और तुलसी बाबा ने एक बड़ी ही सुंदर बात